बच्चों, पिछली क्लास में हमने ग्रुप एंड रिंग से रिलेटेड डेफिनेशन एफडी एंड यूएफडी डिस्कस की थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। उसी से रिलेटेड हमारी जो एक थ्योरम है इम्पोर्टेंट है, इन यूएफडी एन एलिमेंट इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज इररिड्यूसिबल। इन यूएफडी एन एलिमेंट प्राइम, या प्राइम वर्ड आएगा, ये आपका है प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज इररिड्यूसिबल। हमें दोनों तरह से प्रूव करना है। अगर यूएफडी है तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होना चाहिए, अगर इररिड्यूसिबल है तो यूएफडी भी हमारे पास आना चाहिए। तो ये हम पिछले जो हमारा चैप्टर था, पिछले वाला यूक्लिडियन, उसमें इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके हैं। लेट यूएफडी बी आर। जो यूएफडी है वो क्या है? आर। आर मीन रिंग। कोई भी एक एलिमेंट इसमें लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू आर, बी ए प्राइम एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट जो है आर में बिलोंग करता है और वो प्राइम एलिमेंट है, तो फर्स्ट कंडीशन है जैसे कि ए नॉट इक्वल टू 0। इसका प्रूफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन जैसे हमारे पास है, ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए जो है यूनिट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए पर क्या कंडीशन है? प्राइम एलिमेंट। तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए जो है हमारे पास यूनिट एलिमेंट नहीं है। अगर यूनिट एलिमेंट नहीं है तो ए इक्वल टू बी सी किन्हीं भी दो नंबरों की प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा, और बी और सी किस में बिलोंग करेंगे? आर में। और विच इम्प्लाई ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी। क्यों? क्योंकि ए जो हमारे पास प्राइम एलिमेंट है। फर्स्ट कंडीशन ए डिवाइड सी। अगर ए डिवाइड सी है तो C इक्वल टू ए एम फॉर सम एम। एम किस में बिलोंग करेगा? आर में। A इक्वल टू बी, सी की वैल्यू हमारे पास थी ए एम, बी ए इंटू एम इक्वल टू ए इंटू बी एम। ए क्या था अपने पास? एक प्राइम एलिमेंट है, तो B और M यानी A इंटू बी एम। तो बी एम हमारे पास क्या होगा? यूनिट एलिमेंट, क्योंकि जो प्राइम एलिमेंट होता है वो इट सेल्फ और 1 की प्रोडक्ट में ब्रेक होता है। बी एम इक्वल टू 1 एंड B इज ए यूनिट एलिमेंट। सिमिलरली अगर आपके पास है A डिवाइड B, देन C एलिमेंट क्या होगा? C इज ए यूनिट एलिमेंट। यानी हमारी इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन क्या थी? अगर कोई भी एलिमेंट किन्हीं दो नंबरों की या 3 नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको ब्रेक करते हैं, तो उसमें से एक एलिमेंट जो होगा यूनिट एलिमेंट होगा, और जो अनदर एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? प्राइम एलिमेंट होंगे, क्योंकि हम उनको अनदर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए दोनों कंडीशन में बी सी आपके पास क्या एलिमेंट आया? यूनिट एलिमेंट। और फर्स्ट कंडीशन में क्या था? ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी। अगर A डिवाइड C था तो हमारे पास प्रूव हो गया B इज ए यूनिट एलिमेंट। अगर A डिवाइड B है तो C अपने पास आ जाएगा यूनिट एलिमेंट। देयरफॉर A इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इसका प्रूफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, कन्वर्सली सपोज A बिलोंग्स टू R। जो एक A एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है? अपने पास R में। और A पर क्या कंडीशन है? वो एलिमेंट अपने पास है इररिड्यूसिबल। अगर A इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास A है, A इज नॉन यूनिट एलिमेंट। लेट A इक्वल टू बी सी। हमारे पास है लेट A इक्वल टू बी सी। हमें प्रूव करना है कि आइदर A डिवाइड B और A डिवाइड C। बी सी इक्वल टू ए के क्या है अपने पास? कोई भी एक एलिमेंट है, किस में बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा। फर्स्ट कंडीशन है A डिवाइड B, A डिवाइड C। हम सपोज करते हैं कि जो B है वो हमारे पास क्या है? एक यूनिट एलिमेंट है।
तो C इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, A इंटू के इंटू बी इनवर्स इक्वल टू A के इंटू के इनवर्स इक्वल टू A के इंटू के इनवर्स C इक्वल टू A के इंटू के इनवर्स। तो हमारे पास आ गया A डिवाइड C, यानी A डिवाइड C है A एसोसिएट C। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास C क्या है, यूनिट एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं B इक्वल टू A के। C अगर यूनिट एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनटू में C इनवर्स A के इंटू C इनवर्स A के C इनवर्स, यानी हमारे पास आ जाएगा A डिवाइड B। थर्ड केस हमारे पास B एंड C बोथ आर नॉन यूनिट एलिमेंट, तो हमारे पास B और C दोनों ही एलिमेंट क्या हैं, नॉन यूनिट। तो K क्या होगा, K हमारे पास यूनिट एलिमेंट भी हो सकता है और जो K है वो नॉन यूनिट एलिमेंट भी आ सकता है। फर्स्ट कंडीशन K इज ए यूनिट एलिमेंट, अगर K यूनिट एलिमेंट है तो क्या लिखोगे, A इक्वल टू बी सी K इनवर्स B इंटू सी K इनवर्स। A हमारे पास क्या है, एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है और B इज यूनिट और B इनवर्स C इंटू के इनवर्स इज ए यूनिट, बट B इज क्या था हमारे पास, नॉन यूनिट, विच इम्प्लाई C के इनवर्स इज ए यूनिट। C के इनवर्स यूनिट एलिमेंट है और K कोई भी यूनिट एलिमेंट है, तो C के इनवर्स C के इनवर्स K इक्वल टू C इंटू के इनवर्स इक्वल टू C इज ए यूनिट एलिमेंट, देयरफॉर K इज ए नॉन यूनिट एलिमेंट। सिंस R क्या था अपने पास, UFD है। R अगर हमारे पास UFD है तो जो दो एलिमेंट है उसको हम यूनिक एलिमेंट फाइनाइट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज इट इज B की रिप्रेजेंटेशन है P1 P2 PR, C की रिप्रेजेंटेशन है अपने पास C इक्वल टू A1 A2 इंटू AK और K की रिप्रेजेंटेशन है T1 T2 इंटू TN। जो आपके पास PI है, QIs है, TIs है, वो सभी के सभी एलिमेंट क्या है आपके पास, इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो BC इक्वल टू हमारे पास हो गया P2 PR इंटू में A1 A2 AR इक्वल टू हमारे पास समथिंग है BC इक्वल टू क्या था अपने पास, AK, जो हमने पीछे दिखाया था कि हमें A डिवाइड जो है BC है। हमने उसको सपोज कर लिया जैसे जो BC है वो क्या है, इक्वल टू अल्फा, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट थी, P1 P2 PR इंटू में A1 A2 AR डैश डैश AS इक्वल टू हमारे पास था A K, और K की वैल्यू हमारे पास थी T1 T2 डैश डैश TN। नाउ अल्फा इज एन एलिमेंट having two representation as a product of, जो हमारे पास अल्फा सपोज किया यानी BC इक्वल टू अल्फा है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फॉर्म से है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट। बाय डेफिनेशन ऑफ UFD की डेफिनेशन के अनुसार ईच एलिमेंट है वन रिप्रेजेंटेशन इज एन एसोसिएट, यानी हर एलिमेंट की जो रिप्रेजेंट है वो क्या होती है, यूनिक, यानी वन टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें ईच एलिमेंट जो होता है एसोसिएट होता है ऑफ सेम एलिमेंट इन द अनदर रिप्रेजेंटेशन, विच इम्प्लाई A इज एन एसोसिएट टू सेम PI और सम PI और सम QJ, यानी जो A एलिमेंट है वो क्या होगा, किसी न किसी के एसोसिएट समथिंग PI और समथिंग QJ। तो हम लिख सकते हैं UA इक्वल टू PI, U इज एन यूनिट इन R। तो हमारे पास क्या आएगा, A डिवाइड PI, A डिवाइड P1 P2 PR, और कंप्लीट किसके इक्वल था, B के इक्वल, विच इम्प्लाई A डिवाइड B, यानी A एसोसिएट B। एंड इफ A इज एन एसोसिएट ऑफ QJ, यानी जो A है आपके पास वो किसके एसोसिएट है, QJ के है, तो हम लिख सकते हैं VA इक्वल टू QJ। तो
तो A डिवाइड क्यू जे, A डिवाइड क्या था क्यू जे की वैल्यू, जैसे A1 A2 AS किसके इक्वल था, C के इक्वल, और V क्या हमारे पास एक यूनिट एलिमेंट है, और अबव भी जैसे U था जो हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। तो A एसोसिएट C यानी A एसोसिएट B, A एसोसिएट C, इफ A डिवाइड B C, A डिवाइड B C है, देन आइदर A डिवाइड B और A डिवाइड C, यानी A एसोसिएट B और A एसोसिएट C, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर फर्स्ट हमारे पास क्या था, अगर कोई भी जो सेट है UFD है तो उसका एलिमेंट क्या होगा, इरिड्यूजिबल। अगर एलिमेंट जो है इरिड्यूजिबल है तो जो हमारा गिवन R है वो क्या होना चाहिए, UFD। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे।